हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेशन 2022-23 के अंतर्गत अगर आप बीबीएमक्यू से हैं तो आपको मेजर पेपर 9 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अगर आप बिना भावे यूनिवर्सिटी से हैं फिर भी आपको मेजर पेपर 10 में सेम पेपर पढ़ना है। तो आपका अगर आप बिना भावे यूनिवर्सिटी से हैं फिर भी आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो है मेजर पेपर 10 में पढ़ना है, इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो आज की इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप लोग को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का वर्णन करना है। ये आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 में आप लोग को एडम स्मिथ के बारे में पढ़ना है, डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है जिसको हमने पढ़ा चुके हैं पहले, और आज की इस क्लास हम देखेंगे टी.आर. माल्थस के सिद्धांत, जो कि इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बीबीएमकेयू से हैं तो आपको मेजर पेपर 9 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, और यही सेम सिलेबस बिना भावे यूनिवर्सिटी में भी है मेजर पेपर 10 में। ठीक है, इसलिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है अक्सर आपके एग्जाम पेपर में देखने को हर बार मिलता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कर। आपके सिलेबस में जो है टी.आर. माल्थस यानी कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस के आप लोग को सिर्फ जनसंख्या सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने तो बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन आपको पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, टी.आर. माल्थस का। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं। अब सबसे पहले हम इसके रॉबर्ट थॉमस माल्थस, इसका पूरा नाम, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय यानी कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन है, इन्होंने कौन सा पुस्तक का प्रतिपादन किया है, ठीक है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में। तो इन्होंने जो है रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ठीक है, इनका जन्म होता है 1766 में और इनकी मृत्यु डेट है जो 1834 में। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री और यह जनसंख्या वैज्ञानिक थे। ठीक है, रॉबर्ट थॉमस जो माल्थस है वह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, और साथ ही वह जनसंख्या वैज्ञानिक भी थे रॉबर्ट थॉमस माल्थस। ठीक है, और उनका जनसंख्या सिद्धांत जो होता आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उनका जनसंख्या सिद्धांत जो है आज भी, आज के समय में भी इन सिद्धांत को जो होता है महत्वपूर्ण माना जाता है, जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच के संबंध को समझाता है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन थ्योरी दिया गया रॉबर्ट थॉमस माल्थस का, इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच जो होता है संबंध को बताता है कि इस समय सिर्फ ये बताने की कोशिश किया गया है कि जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही, उस संसाधन यानी कि खाद्य पदार्थ उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ रही, तो इससे क्या प्रभाव होगा, इसके निवारण के उपाय, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, यानी हम जनसंख्या को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है, और इसके परिणाम को भी इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जो है संसाधन खासकर हो गया, भोजन हो गया, केवल सीमित गति से बढ़ती, यानी कि जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही उस दर से जो है संसाधन यानी कि उत्पादन जो होता है विशेषकर नहीं बढ़ रहा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब जनसंख्या जो है संसाधनों से अधिक बढ़ जाती है तो समाज में क्या होगा, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। संघर्ष यानी कि लोग संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। इसका कहने का अर्थ यही, इसका परिणाम, अगर जनसंख्या जो होता है तीव्र गति से इतनी बढ़ रही कि संसाधनों के उत्पादन में पीछे है। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है माल्थस द्वारा अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया है। उस पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था इस सिद्धांत को, इस बुक में। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने अपने जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध को वर्णन किया है, यानी कि पॉपुलेशन थ्योरी यानी कि जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं इनका सिद्धांत, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताने का प्रयास किया है।
तो अगर माल्थस का सिद्धांत जो है जनसंख्या और संसाधन का असंतुलन पर आधारित, यानी कि उन्होंने जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही, संसाधन उस दर से नहीं बढ़ रही, इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच होगा असंतुलन, यानी कि दोनों के बीच बैलेंस बना नहीं रह पाएगा। तो माल्थस का मानना था कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह तेजी से बढ़ेगी, है ना। अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया, पॉपुलेशन को, तो यह तेजी से बढ़ेगी। लेकिन क्या संसाधन बढ़ रहा नहीं, लेकिन संसाधन जो है विशेष रूप से खाद्य उत्पादन हो गया संसाधन के रूप में, केवल अंक गणितीय प्रगति से में बढ़ेंगे। इस यहाँ पे जो होता है खाद्य उत्पादन का जो तुलना किया गया वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किया गया, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, यानी कि एक स्थिर दर पर। लेकिन दूसरी ओर जनसंख्या जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ा, यानी कि जनसंख्या गुणोत्तर प्रगति, यानी कि एक हो गया, 2 हो गया, 4, यानी कि देखा जाए आंकड़ा दोगुना की रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो यानी जनसंख्या एक निश्चित दर से दोगुनी होती जाएगी, जैसे 1 2 4 8 16 बच्चे, यानी एक साल में एक इकाई, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 8, चौथे साल में 8। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जनसंख्या जो है लगातार दुगुना हो रहा है, लेकिन जो है उत्पादन, यानी कि जो संसाधन है वो अंक गणितीय के रूप में बढ़ रहा है, यानी कि 1 2 करके। ठीक है, यानी कि एक स्थिर गति से, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है दोगुनी होती जाएगी। इस असंतुलन के कारण क्या होगा कि अंततः जनसंख्या जो खाद्य उत्पादन से अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनसंख्या दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और वहीं खाद्य उत्पादन जो होता है 1 गुना की रफ्तार से। तो यह स्थिति जो क्या होगा, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गरीबी की, संघर्ष की और प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती है। तो ये आपका था पॉपुलेशन थ्योरी का एक संक्षिप्त परिचय। अब इसके हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के गुणोत्तर रूप, यानी कि जनसंख्या किस दर से बढ़ रही। तो इन्होंने माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में माना है। ठीक, यानी कि वह गुणोत्तर के रूप में बढ़ रहा है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि जो होता है गुणोत्तर दर से होती है, यानी कि जनसंख्या का आकार जो होता है एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 1 2 4 8 16 32। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर देखा जाए, माना जाए ये आंकड़ा है, पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी ही 1, दूसरे वर्ष में या 2 हो जाती है, और यही तीसरे वर्ष में या 4 हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए जनसंख्या जो है दोगुना बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं देख रहे हैं लगातार जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि हो रही, जिसके कारण क्या होगा, संसाधनों में कमी, तो भुखमरी का कारण तो बनेगा ही। तो यदि यह वृद्धि जो होता है इसी प्रकार यह नियंत्रित रहती है तो यह बहुत जल्दी बढ़कर असंतुलन पैदा कर सकती है संसाधनों के बीच में। यही कारण था कि माल्थस ने यह सुझाव दिया कि यदि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो वह समाज में जो होता है गंभीर समस्याएं पैदा करेगी। ये मानना है रॉबर्ट थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी में। अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो क्या होगा, संसाधन और जनसंख्या के बीच असंतुलन की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाएगी। इससे समाज पर क्या होगा, गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए संसाधन के बारे में, तो हमने देखा कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर की दर से बढ़ रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक, लेकिन संसाधन जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़े, यानी कि एक पहले वर्ष में खाद्य उत्पादन 1 होता है, दूसरे वर्ष में 2, तीसरे वर्ष में 3, चौथे वर्ष में 4, पाँचवें वर्ष में 5, छठे वर्ष में 6, यानी कि एक स्थिर दर से बढ़ा, लेकिन जनसंख्या जो है दोगुनी दर से बढ़ रही है। यही यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, संसाधन का वृद्धि जो हो रहा है अंक गणितीय के रूप में हो रहा है, यानी कि अर्थमेटिक के रूप में। इसके विपरीत, यानी किसके विपरीत, तो जनसंख्या के विपरीत संसाधन जो खाद्य उत्पादन, मान लीजिए जैसे भोजन हो गया, केवल अंक गणितीय दर से बढ़ते हैं, यानी खाद्य उत्पादन साल दर साल एक निश्चित मात्रा में बढ़ेगा, यानी कि एक साल में 1 ही बढ़ रहा है, दूसरे साल में 2 बढ़ रहा है, तीसरे साल में 3। लेकिन यही हम जनसंख्या को देखा जाए तो एक साल में जो है जनसंख्या की दर है 1, दूसरे साल में हो जा रहा है 2, तीसरे साल में हो जा रहा है 4, क्योंकि दोगुना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो है असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही, और इससे क्या होगा, अकाल पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। तो यहीं पे यहाँ पे कहने का प्रयास है कि माल्थस ने यह कहा कि संसाधन जैसे खाद्य उत्पादन की वृद्धि किसी भी तरह से जनसंख्या की वृद्धि के साथ मेल नहीं खाती। यहीं पे इस सिद्धांत का कहना है कि संसाधन जैसे खाद्य उत्पादन की जो है वृद्धि जो है किसी भी तरह से जनसंख्या की वृद्धि के साथ मेल नहीं खा रहा, यानी कि दोनों में एक
बैलेंस नहीं बना हुआ है। तो यदि जनसंख्या का आकार बढ़ता है तो क्या होगा, संसाधनों की सीमित वृद्धि के कारण जो होता है संकट उत्पन्न होता है, और खाद्य उत्पादन की धीमी वृद्धि जनसंख्या की गति से मेल नहीं खाती, जिससे क्या होगा, एक स्थिति उत्पन्न होती है जहां खाद्य उत्पादन जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। ये दोनों हमने देखा, जनसंख्या का वृद्धि दर तो वह गुणोत्तर की रफ्तार से बढ़ती, गुणोत्तर की दर यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जबकि उत्पादन यानी कि संसाधन जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, यानी कि इन दोनों के बीच असंतुलन बना हुआ है। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है पॉपुलेशन थ्योरी का। अब इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। आप एग्जाम पेपर में, ग्राफ पेपर में जरूर दिखाइएगा, बहुत आसान होता है। तो आइए समझते। तो माल्थस सिद्धांत का ग्राफ द्वारा विश्लेषण। अब हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को जो है ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, यानी कि जनसंख्या सिद्धांत कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका छोटा। तो आप देख सकते हैं रेड कलर जो देख रहे हैं, ये हुआ आपका जनसंख्या वृद्धि कितने रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के माध्यम से बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो हरा लाइन को एक जो बढ़ रहा है वह है संसाधन, यानी कि एक साल में एक हुआ, दूसरे साल में दो उत्पादन हो रहा, तीसरे साल में तीन, चौथे साल में चार। लेकिन अगर हम जनसंख्या वृद्धि को देखें तो एक साल में एक, दूसरे साल में दो से ऊपर चला जा रहा है, तीसरे साल में देख सकते हैं इसका किस प्रकार आगे बढ़ा है। तो कहीं जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अधिक है, और जो है ये संसाधन का उत्पादन जो है एक स्थिर गति से बढ़ा, यानी कि इन दोनों के बीच असंतुलन को दिखाया गया है। तो इसी ग्राफ का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है कि लाल रेखा जो जनसंख्या वृद्धि दिखाती है कि जनसंख्या तेजी से गुणोत्तर दर से, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती, और हरी रेखा जो खाद्य उत्पादन को दर्शाती है, जो कि खाद्य उत्पादन धीरे धीरे अंकगणितीय दर में बढ़ता है। तो यहीं पर आपका कंप्लीट होता है ये जनसंख्या और उत्पादन यानी कि संसाधन के बीच का संबंध। अब इसके हम देखेंगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर इसी प्रकार लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। अगर इसको हम कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसके परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो इसके परिणाम क्या होगा, संसाधनों की कमी होगी, संकट जैसी समस्या को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ती है, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा। यानी कि ग्राफ में हमने यह देखा कि जनसंख्या जो है एक ज्योमेट्रिक की दर से बढ़, यानी कि ये कह सकते हैं हिंदी में इसको गुणोत्तर दर से, लेकिन उत्पादन जो संसाधन का उत्पादन है वह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़, यानी कि स्थिर दर से, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच अनबैलेंस है। इससे क्या होगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही लेकिन खाद्य उत्पादन जो हो रहा है धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब भोजन की उपलब्धता जो है जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके परिणाम क्या क्या हो सकता है, जैसे भुखमरी जैसी समस्या को सामना करना पड़ सकता है, गरीबी जैसी समस्या को सामना करना पड़ सकता है, रोग बीमारी जैसी, महामारी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और युद्ध और संघर्ष जैसे भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कि लोग, अगर जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधन के लिए आपस में ही एक दूसरे के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये इसके परिणाम है। अब इन्होंने इसको कंट्रोल करने के उपाय भी बताए। तो माल्थस ने इसे जो है जनसंख्या जाल, यानी कि पॉपुलेशन ट्रैप का, अधिक जनसंख्या के कारण जो है समाज में संकट आ जाता है, तो इसी को इन्होंने जनसंख्या जाल यानी कि पॉपुलेशन ट्रैप कहा है। ठीक है, माल्थस के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय भी बताए। अगर आप मानवीय क्रियाओं के द्वारा आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो इनका मानना है कि वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, यानी कि बीमारी के माध्यम से या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ सकती। इससे क्या होगा, मानव अपने आप जनसंख्या में कमी कर लेगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो जनसंख्या के नियंत्रित करने के उपाय, तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के दो तरीके हो सकते हैं। इन्होंने पहला बताया निवारक बाधाएं। अब निवारक बाधाएं में क्या है, तो ये वे उपाय है जो मनुष्य खुद अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को जो होता है नियंत्रित कर सकता है। जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको मानवीय क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसको कहा है निवारक बाधाएं। जैसे विवाह में देरी करके, यानी कि आप जो बाल विवाह कर दिया जाता है, तो अगर विवाह में लेट किया जाए, ये मानना है रॉबर्ट थॉमस माल्थस का कि अगर विवाह में देरी करेंगे तो लोग देर से शादी करें तो ताकि बच्चे कम हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने, ये कोई तार्किक नहीं हुआ, ठीक है, इसकी भी आलोचना की गई, ये माना था रॉबर्ट थॉमस माल्थस का। दूसरा इन्होंने
फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, यानी कि परिवार नियोजन, यानी कि अधिक बच्चों से बचने के लिए जो होता है जागरूकता बढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षित जागरूकता करनी चाहिए कि अधिक बच्चों पैदा ना करें। इन सब चीज़ों के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में बताया गया। तीसरा इन्होंने संयम के बारे में बताया, यानी कि कम बच्चे पैदा करने के लिए जो होता है लोगों को में नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनको समझाना चाहिए, ठीक है, इससे जो होता है नुकसान है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये इन्होंने माना है रॉबर्ट थॉमस के माल्थस के जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। पहला इन्होंने बताया कि विवाह में देरी, दूसरा इन्होंने परिवार नियोजन, तीसरा इन्होंने संयम, ये 3 चीज़ों इन्होंने बताया है। अब अगर इन मानवीय क्रियाओं के द्वारा इनको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इन्होंने एक और सकारात्मक बाधाएं बताया जनसंख्या नियंत्रण के, यानी कि यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाता तो प्रकृति जो होता है इसे खुद इसे संतुलित करेगा, यानी कि प्रकृति जो होता है इसको खुद संतुलित करेगी। अब कैसे इसका संतुलित प्रकृति करेगा, देखिए इस चीज़ को। अगर हम जनसंख्या नियंत्रित नहीं करते हैं तो यहाँ पर भूखमरी जैसी उत्पन्न आएगी। इससे क्या होगा कि जब खाद्य उत्पादन जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ेगा तो भूखमरी फैलेगी। इससे क्या होगा, लोग भूखे प्यास से मरेंगे और इससे क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। ये मान है प्रकृति संतुलन। दूसरा इन्होंने बीमारी को कारण बताया है। इन्होंने भूखमरी और गरीबी के कारण लोग क्या होगा, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, और तो क्या होंगे, लोग अपने आप मरेंगे। इससे क्या होगा, जनसंख्या को कम करने का एक कारण बनती है। तीसरा इन्होंने युद्ध को भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना है रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने, ये यानी कि संसाधनों के लिए जो संघर्ष होगा और लोग आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएंगे। तो ये इन्होंने माना है, 3 सिद्धांत देखे यहाँ पे। तो इस प्रकार माल्थस ने कहा कि यदि निवारक उपाय नहीं अपनाएं, यानी कि आप मानवीय क्रियाओं के द्वारा अगर आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष स्वयं जनसंख्या को नियंत्रित कर देंगे। ये माना है रॉबर्ट थॉमस माल्थस, यानी कि अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां आएगी, भूखमरी और युद्ध जैसे समस्याओं को, अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने होगा। इससे क्या होगा कि लोग अपने आप इस जीवन में समाप्त हो जाएंगे। ये मानना है रॉबर्ट थॉमस माल्थस के प्राकृतिक आपदाएं को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने पूरे रॉबर्ट थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन सिद्धांत को देखा और उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसका कहने का अर्थ ये था कि अगर आप लोग हम फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। इन्होंने जनसंख्या जो वृद्धि दर हो रहा है, उन्होंने माना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि गुणोत्तर की दर से, मल्टीपल यानी कि दुगुने की रफ्तार से। लेकिन जो है उत्पादन जो है, यानी कि संसाधन जो है, भोजन हो गया, खाद्य पदार्थ जो होता है, उनकी उत्पादन दर जो वृद्धि की दर हुआ है अर्थमेटिक, यानी कि एक साल में 1 बढ़ रहा है, दूसरे साल में 2, लेकिन तीसरे साल में 3 इकाई। लेकिन अगर हम जनसंख्या को देखें तो एक साल में 1 जन्म की वृद्धि दर है, दूसरे साल में 2 और तीसरे साल में इसी का मल्टीपल हो जा रहा है 4। लेकिन क्या इस दर से संसाधन बढ़ नहीं? तो इसी को सिद्धांत के बारे में माल्थस ने सिद्धांत में अपने बताने का प्रयास किया। और अगर इस सिद्धांत में इन्होंने निवारण के उपाय भी बताए, अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होता है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और इनके बारे में हमने देखा इनके नियंत्रित के उपाय। तो अब हम देखेंगे इन्होंने कुछ सिद्धांत को जो होता है आगे चलकर गलत सिद्ध हुआ है, तो माल्थस के सिद्धांत की आलोचना को हम देखें, यानी आगे चलकर बहुत सारे शास्त्रों ने इनकी आलोचना भी की कुछ सिद्धांतों में, जिनमें से इन्होंने माना था कि हालांकि माल्थस का सिद्धांत उस समय प्रासंगिक था, उस समय जिस समय उस सिद्धांत को दिया था उस समय के हिसाब से सही था, लेकिन बाद में ये जो होता है गलत साबित हो जाता है। लेकिन इसे कई विद्वानों ने जो होता है गलत भी साबित किया। किन किन चीज़ों में? सबसे पहले इन्होंने बताया कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ी उस दर से संसाधन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी के तकनीकी युग के कारण, हरित क्रांति के युग के कारण जो होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ है। इसलिए यहाँ पर माल्थस ने यह नहीं सोचा था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण जो होता है कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, ठीक है। और अभी देखा जाए तो हरित क्रांति और आधुनिक कृषि तकनीक ने जो होता है खाद्य उत्पादन को काफ़ी बढ़ा दिया है, ठीक है। इसलिए खाद्य उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन रॉबर्ट थॉमस मानता है कि खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, यानी कि नहीं बढ़ सकता है, सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे इसका सिद्धांत गलत साबित हो जाता है। दूसरा इन्होंने यह बताया था कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित हो सकती है आज के समय में मानना है अर्थशास्त्रियों का। तो 20वीं और 21वीं सदी में परिवार नियोजन और शिक्षा के कारण जो हुआ है जन्म दर में कम हो गई है, ठीक है। विकसित देशों में जनसंख्या स्थिर हो गई है, जिससे क्या संकट नहीं आया, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरी इसको आलोचना है कि आर्थिक विकास से संसाधन बढ़ सकते हैं, ठीक है।
औद्योगिकरण आने की इंडस्ट्रियल और नई टेक्नोलॉजी ने रोजगार और संसाधन बढ़ाए हैं। और माल्थस ने यह नहीं सोचा था कि मनुष्य की आर्थिक क्षमता और इनोवेशन बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 3 धारणा जो होता है गलत साबित हो जाता है अभी के वर्तमान स्थिति को देखते हुए। ठीक है, अब इसके हम निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक, यानी कि कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। तो माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह बताया कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो खाद्य संकट, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याएं पैदा होगी। हालांकि अभी के जो विज्ञान हो गया, तकनीक और परिवार नियोजन के कारण जो होता है उनके विचार पूरी तरह से सही नहीं निकले। ठीक है, अभी के हिसाब से देखा जाए, लेकिन उनकी जो सिद्धांत ने दुनिया को जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में सोचने के लिए आज भी उन्हें प्रेरित करता है देशों को। तो इस प्रकार माल्थस ने अपने पॉपुलेशन थ्योरी में बताया है। उम्मीद करता आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे बारीकी से। तो थैंक यू गाइस, आपका यहाँ पे कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।